हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास का पदार्थ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक लेवल से हम समझेंगे इसको। ठीक है, चैप्टर 1 है इसलिए इसमें बेसिक चीजें है, तो सारी इसमें बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि हम पढ़ने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग यानी हमारे आस पास का पदार्थ। ठीक है, पदार्थ हम पढ़ने वाले हमारे आसपास का पदार्थ। देखिए, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास का पदार्थ। पहले हम समझेंगे कि देखो भाई, ये चैप्टर का नाम ये है, ठीक है, तो इसमें हम समझेंगे कि आखिर ये पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि आखिर ये सब्सटेंस यानी कि पदार्थ होता क्या है। पहले हम समझेंगे ये, ठीक है, पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज सब्सटेंस यानी कि पदार्थ। ठीक है, पदार्थ यानी कि सब्सटेंस व्हाट इज सब्सटेंस। तो देखो भाई, सब्सटेंस वो होता है जो कुछ सराउंडेड किया हो, यानी कि जो कुछ स्थान यानी कि कुछ एरिया को घेरता हो, यानी कि सराउंडेड किया हो। ठीक है, कुछ एरिया घिरा हो मतलब, और जिसका वॉल्यूम हो यानी कि आयतन हो। ठीक है, आयतन हो और जिस पर गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता हो, वो हो जाएगा सब्सटेंस यानी कि पदार्थ। ठीक है, लाइक हम समझते हैं कि इसका शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ वो है जो कुछ स्थान घेरता है और जिसका कुछ आयतन होता है और जिस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है, वो सभी पदार्थ होते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल आपको बता दूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स लाइक कैसे लगेगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। तो मान लो यहाँ पे मेरा ये डस्टर है, ठीक है, तो यहां पर इस पर अभी गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, अभी इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है। एंड अगर इसको मैं इस तरीके से इसको छोड़ूं तो ये लगा इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स और ये नीचे गिर गया। ठीक है, तो यही जो है, मतलब आप समझ रहे हो कि ये कैसे नीचे कैसे गिर रहा है। ठीक है, ये नीचे कैसे गिर रहा है, तो इस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तब जाके ये इस तरीके से ये नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जिसका वॉल्यूम यानी कि जिसका आयतन हो और जिस पर गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता हो, उसे हम पदार्थ कह सकते हैं। ठीक है, सो यहां तक आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट हम समझते हैं कि इसके टाइप्स यानी कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ जो है, सब्सटेंस जो है, ये 3 प्रकार से होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार से? तो 3 प्रकार से होते हैं। फर्स्ट इसका होता है, फर्स्ट होता है सॉलिड यानी कि ठोस। ठीक है, एंड सेकेंड होता है लिक्विड, उसको बोलते हैं द्रव। नेक्स्ट होता है यानी कि थर्ड गैस। ठीक है, गैस। ठीक है, अब इन तीनों को हम समझते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। ठीक है, तो देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड को आपको मतलब सुनते ही, इसको जब आपने सुना है होगा, तभी इस पर आपने कुछ अपने दिमाग में माइंड सेट लगाया होगा कि ठोस यानी कि जो भी हम चीजें देखते हैं वो ठोस ही होता है। जैसे ये मार्कर हो गया, ठोस है। ठीक है, ये डस्टर हो गया, ये भी ठोस है। आगे ये कुछ लाइट से हैं, वो भी ठोस है, यानी कि ठोस वो सभी चीजें होगी। ठीक है, अब हम समझेंगे कि सॉलिड को हम कैसे इसमें जानेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखो, हम कैसे जानते हैं कि सॉलिड, ये मार्कर जो है, ये हम कैसे जानेंगे कि ये सॉलिड है यानी कि ठोस है। ठीक है, तो यहां पर हम समझेंगे कि इसकी जो वॉल्यूम होती है, इसकी कुछ वॉल्यूम होती है और
इसकी जो कुछ वॉल्यूम होती है और इसका कुछ शेप होता है, यानी कि कुछ इसका आयतन होता है, कुछ इसका आयतन होता है और कुछ इसका आकार होता है, और कुछ इसका आकार होता है, जो कि इन दोनों इस सॉलिड के केस में ये दोनों निश्चित यानी कि निश्चित होते हैं, ठीक है, सब्सटेंशियल होते हैं, दोनों ही निश्चित होते हैं यानी कि सब्सटेंशियल होते हैं, ठीक है। तो हम कैसे जानेंगे कि ये मार्कर जो है वो कैसे जानेंगे कि ये सॉलिड है, ये बोर्ड जो है कैसे जानेंगे कि ये सॉलिड है, ठीक है। तो हम इस तरीके से जानेंगे कि इसकी जो कुछ वॉल्यूम है यानी कि आयतन है, ओके, एंड हम समझेंगे कि इसका कुछ शेप भी है, इस तरीके से इसका कुछ शेप भी है, ठीक है, कुछ इसका आकार है जो कि सब्सटेंशियल है यानी कि निश्चित है, क्या है, निश्चित है, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो हो गई वो ठोस हो गई यानी कि सॉलिड हो गई। हम कैसे पता लगाएंगे, तो हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई चीजें हैं, ठीक है, यही जैसे ये मेरा डस्टर है, ठीक है, अब इसको कैसे कह सकते हैं कि ये ठोस है, ठीक है। तो हम कुछ ये चीजें देखेंगे कि इसकी जो है देख सकते हैं कि इसकी कुछ वॉल्यूम है यानी कि कुछ इसकी आयतन है, कुछ इसका आयतन है, ठीक है, और इसका कुछ आकार है, ये जो है इसका कुछ शेप है, और जो इसने घिरा है, ठीक है, सराउंडेड किया है, वो इसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो वो सभी चीजें मिलाकर हो गई सॉलिड, ठीक है। और ये इसमें जो होता है वो निश्चित होता है, ठीक है, क्या होता है, निश्चित होता है, सब्सटेंशियल होता है, ठीक है। इस तरीके से हम ठोस को डिफाइन करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ले ले, एग्जाम्पल देंगे तो हम कह सकते हैं कि ईंट हो गया, पत्थर हो गए, ठीक है, पत्थर हो गए, मतलब इसमें एक्सेट्रा आप कुछ भी जोड़ सकते हो, ठीक है। जितनी भी आपको सॉलिड चीजें दिखे यानी कि ठोस चीजें दिखे वो सभी चीजें आपकी सॉलिड में आ गई यानी कि ठोस में आ गई। नेक्स्ट हम लिक्विड की बात कर लेते हैं, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड की बात, लिक्विड यानी द्रव, ठीक है, लिक्विड की बात कर लेते हैं, द्रव। अब समझेंगे हम द्रव क्या होती है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है कि इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम इसमें होता है, आयतन इसका कुछ होता है, बट इसका शेप नहीं होता है यानी कि इसका आकार नहीं होता है। तो हम समझेंगे इसमें कि इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम और शेप, ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई। इसका वॉल्यूम तो होता है, इसका वॉल्यूम तो होता है, बट इसका आकार यानी कि शेप नहीं होता है, इसका शेप नहीं होता है यानी कि निश्चित यानी कि सब्सटेंशियल नहीं होता है। इसमें हम कैसे समझेंगे, इसमें इस तरीके से समझ लेना कि इसमें वॉल्यूम और शेप दोनों ही निश्चित है यानी कि सब्सटेंशियल है। एंड हम अगर लिक्विड में देखें यानी कि द्रव में देखें तो इसमें वॉल्यूम है और शेप है, तो इसमें केवल वॉल्यूम सब्सटेंशियल होते हैं, लेकिन इसमें शेप यानी कि इसका आकार जो है निश्चित नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम समझेंगे, ओके। आई होप आपको ये भी चीजें समझ में आ गई हो। शॉर्टकट फॉर्म से मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, आप परिभाषा लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं, कैसे कि द्रव एक ऐसा अवस्था है जिसका आयतन निश्चित होता है और आकार यानी कि शेप निश्चित सब्सटेंशियल नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं डेफिनेशन। नेक्स्ट हम इसका एग्जाम्पल अगर देखें, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगी, एग्जाम्पल जैसे दूध हो गया यानी कि मिल्क हो गया, मिल्क हो गया, पानी हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, वाटर हो गया यानी कि पानी, ठीक है। दोनों का हेल्प हो जाए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, इसलिए मैं दोनों ही चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। ओके, तो लिक्विड आप कैसे समझेंगे, तो लिक्विड आप समझ सकते हैं कि जिसका कुछ वॉल्यूम हो, जिसका कुछ वॉल्यूम हो। नेक्स्ट हम समझेंगे कि इसका जो शेप होता है यानी कि आकार होता है वो सब्सटेंशियल नहीं होता है। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि उसका जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है और इसका आयतन निश्चित होता है। लाइक आप देख लो यहीं पर कि वाटर है यानी कि पानी है, तो किसी अगर डब्बे में आप रखते हो, जैसे यहाँ पर ये गोंद है, ठीक है, फेविगम है, ठीक है,
तो इसमें फेविकम इस तरीके से है, ठीक है। तो इसमें जो फेविकम है यानी कि इसमें जो कुछ लिक्विड है वो इसका जो आयतन है यानी कि वॉल्यूम जो है वो इसका निश्चित है, बट इसका आकार जो है निश्चित नहीं है, क्योंकि अगर इसको अभी किसी और चीज में इसको मैं मतलब ट्रांसफर करूं जैसे किसी और बर्तन में इसको मैं डालूं तो उसका शेप जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वही रहेगा। ओके, उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसका शेप चेंज हो सकता है बट इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि इसका वॉल्यूम निश्चित होता है, वॉल्यूम सब्सटेंशियल होता है, आयतन सब्सटेंशियल यानी कि आयतन जो है वो निश्चित होता है, लेकिन इसका शेप जो है, आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है, सब्सटेंशियल नहीं होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने समझ लिया लिक्विड, ठीक है, यानी कि द्रव। नेक्स्ट हम लास्ट समझ लेते हैं गैस। गैस समझ लेते हैं, गैस को हिंदी इंग्लिश दोनों में ही गैस ही कहते हैं, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रही है सारी चीजें, ठीक है। नहीं आ रही कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा जहां भी आपको दिक्कत हो, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई देने की मतलब कोशिश कर सकता हूं, ठीक है। कोशिश क्या, मैं रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है, एक आपको पर्टिकुलर एक वीडियो बनाकर, ठीक है। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं गैस। व्हाट इज गैस? तो गैस समझ सकते हो कि इसमें जो होता है गैस वो अवस्था होता है जिसका वॉल्यूम और आकार दोनों निश्चित नहीं होता है, ठीक है। यानी कि ना ही इसका वॉल्यूम और ना ही इसका शेप सब्सटेंशियल होता है, ठीक है। दोनों ही इसका सब्सटेंशियल यानी कि दोनों ही निश्चित नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा आयतन और ये हो गया हमारा आकार, ये हो गया आकार, और ये दोनों निश्चित नहीं होता है, सब्सटेंशियल नहीं होता है, ठीक है। अगर इसका हम एग्जाम्पल समझे तो एलपीजी हम गैस को कह सकते हैं, कार्बन CO2 को कह सकते हैं, H2O को कह सकते हैं, ठीक है। सॉरी, H2O तो पानी होगी, ये नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसको कह सकते हैं। ये दोनों गैस है, ठीक है। तो इन दोनों गैसों के बारे में हमने गैसों के बारे में क्या समझा है कि इसका वॉल्यूम और शेप जो है वो निश्चित यानी कि सब्सटेंशियल नहीं होता है। वो अवस्था होता है जिसमें वॉल्यूम और शेप यानी कि आयतन और आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से समझेंगे। लाइक यहाँ पे मैंने एग्जांपल बता दिया एलपीजी और CO2 गैस, ठीक है। अब इसका हम समझेंगे कुछ और तरीके से मैं बता दे रहा हूं। जैसे मान लो ये गैस, ठीक है, इसमें दोनों निश्चित कैसे नहीं होते हैं मैं आपको बताता हूं, ठीक है। लाइक अगर कोई गैस है वो आपने एक बंद कमरे में उसको खोल दिया, ओपन कर दिया, ठीक है, कोई गैस है, ठीक है, उसको आपने ओपन कर दिया तो वो जो गैस है वो आपके रूम में चारों तरफ सराउंडेड करता रहेगा, ठीक है, चारों तरफ ही मतलब घिरा होगा, सराउंडेड किया होगा, ठीक है। बट वो जो है उसका जो है हम वॉल्यूम यानी कि आयतन सरफेस एरिया पर हम देख ही नहीं सकते हैं, ना ही उसका अनुमान लगा सकते हैं कि इस गैस का कोई उसका सरफेस यानी कि कोई वॉल्यूम सरफेस पर होगा, ये हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और ना ही उसका कोई शेप होगा, क्योंकि गैस है, हमें दिखाई तो देगा ही नहीं, केवल महसूस कर सकते हैं गैस को, ठीक है। गैस आपने कभी देखा है, कार्बन डाइऑक्साइड कभी आपने देखा है, ठीक है, एलपीजी कभी आपने देखा है, बस आपने महसूस किया है, ठीक है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अंदर ही अंदर फील कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम और शेप है वो दोनों निश्चित यानी कि सब्सटेंशियल नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि एक रूम में अगर गैस छोड़ दे तो हम उसमें उसको महसूस करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके वॉल्यूम को हम पता नहीं लगा सकते हैं, ना ही उसके आकार को कि वो कितना बड़ा कहां तक फैला हुआ है, ये सारी चीजें भी हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। उसका शेप है कहीं और होगा, कहीं कुछ और होगा, ठीक है। तो उन दोनों केस में गैस में जो है दोनों सब्सटेंशियल यानी कि निश्चित नहीं होता है, ठीक है। आई होप आपको इतनी सारी चीजें मैंने समझाया और समझ में आ गई हो, ठीक है। इस क्लास में मैंने केवल इन्हीं 3-4 टॉपिक को कवर किया है, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और ये लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा नया वीडियो यानी कि लेक्चर 2 आप तक नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।